इसे अमीर बनने की इतनी जल्दी थी और पैसा कमाने का इतना ज़्यादा शौक था कि इसने केवल 18 साल की उम्र में ही वो सब कारनामा करना शुरू कर दिया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आखिरकार इसका नतीजा ऐसा होता है कि अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे और आप कहेंगे कि दुर्घटना से देर भली। कहानी कुछ यूँ है कि ये जो लड़की है इसका नाम है दिव्या बहुजा। ये हरियाणा के गुरुग्राम के बलदेव नगर में रहने वाले एक ऐसे गरीब परिवार की बेटी थी जिसका बाप फल और सब्जियां लगाकर ठेले पर बेचा करता था। हालांकि ये जो लड़की थी ये बहुत ज़हीन थी, पढ़ाई लिखाई में इसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड था और इसे आगे चल करके बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल करना था, पैसे कमाने थे क्योंकि अपने बाप की गरीबी को इसने देखा था। तो इसने पैसा कमाने और शोहरत हासिल करने के लिए जो रास्ता चुना उसे आमतौर पर लोग शॉर्टकट कहते हैं। दरअसल ये एक न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहती थी क्योंकि इसे जो शोहरत हासिल करने का रास्ता दिखता था वो टीवी चैनल के माध्यम से जाकर के दिखता था। टीवी चैनल में देखा करती थी कि एंकर्स होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, चैनल में खबरें आती हैं। तो शुरू में कुछ इसी तरह का इसे भी करना था। यही वजह है कि अपने घर में शीशे के सामने माइक की जगह कंघा और पानी की बोतल लेकर के ऐसे ही रिपोर्टर के तौर पर बोलती थी, प्रेजेंट करती थी, प्रैक्टिस किया करती थी और उसे लगता था कि आने वाले दिनों में हम भी एक न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हैं, टीवी में जा सकते हैं और इस तरीके से हम शोहरत हासिल कर सकते हैं। शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है। उस वक्त ये प्राइमरी एजुकेशन में थी, सेकेंडरी एजुकेशन में आई, तालीम हासिल करने के साथ साथ ये बड़ी हो रही थी। तो बड़े होने के साथ साथ इसके दिमाग में खुराफात भी अलग अलग तरीके से जन्म ले रहे थे क्योंकि इसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी। ये 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, ये जो एज होती है टीन एज की, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर इसमें सही कोई गाइडेंस ना मिले तो इंसान ऐसा बहकता है कि फिर उसका कोई अंत नहीं होता है। और इस लड़की के साथ भी यही होने वाला था क्योंकि इसके माता पिता बहुत गरीब थे, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दे सकते थे और इस लड़की को जल्दी अमीर बनने का ऐसा खुमार सवार था कि इसने शॉर्टकट रास्ता अपनाया। उसने शुरुआत में तो अपने शौक को पूरा करने के लिए, या यूँ कहें कि शुरुआती मरहले में जो अपोजिट सेक्स के तई अट्रैक्शन होता है उसको पूरा करने के लिए एक लड़के के साथ इसने दोस्ती की। जब इसका मन भर गया उसने उसको छोड़ दिया और इस बीच उसको ये पता चला कि ये केवल एंजॉय ही नहीं किया जा सकता है, इस तरीके से पैसा भी कमाया जा सकता है और इसके लिए किसी बड़े मुर्गे को पकड़ने की ज़रूरत है। चूँकि ये लड़की जिस्म जसामत से बहुत अच्छी थी, अट्रैक्टिव थी, इसको लगा कि सही मानों में अब पैसा कमाने का वक्त आ गया है। इसने एक ऐसे शख्स से पेंगे बढ़ाना शुरू की जो न केवल एक ही कुख्यात था, विख्यात था, बल्कि कह सकते हैं कि उससे पैसा और लेविश लाइफ भी हासिल की जा सकती थी। उसका नाम था संदीप गडोली। संदीप गडोली दरअसल एक गैंगस्टर था। आमतौर पर गैंगस्टर का जो पूरा आप खेल देखते हैं हरियाणा और पंजाब और दिल्ली इस आसपास के इलाके में देखते हैं और वहाँ पर होता यह है कि आमतौर पर लोग संपन्न होते हैं घरों से, तो उन्हें सूझती है कि लोगों को शरारत करें और उसी शरारत के नतीजे में वो लोग एक अपनी पूरी टीम तैयार कर लेते हैं और आखिरकार वो धीरे धीरे गैंगस्टर बन जाते हैं। संदीप गडोली भी उन्हीं में से एक था। उसने भी इधर उधर एक्सटॉर्शन पैसा वसूली और इस तरीके से पैसा इकट्ठा किया, पूरी टीम बनाई, गैंगस्टर बना, सरदार बन गया। तो ये लड़की दिव्या बहुजा उसके साथ जाकर के मिलती है और उससे दोस्ती करती है क्योंकि असल में इसको पैसा हासिल करना था। इसी बीच ऐसा आरोप है कि दिव्या बहुजा ने संदीप गडोली से दोस्ती तो की थी पैसे के लिए, लेकिन दरअसल ये कुछ और बन करके सामने आई। यही तो मैं कह रहा हूँ कि उसने ऐसा शॉर्टकट अपनाया कि अगर इस शॉर्टकट को आप सुनेंगे, देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये लड़की इतनी शातिर कैसे हो सकती है छोटी सी उम्र में, जबकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसकी उम्र 18 साल की थी। 18 साल की उम्र में ये दरअसल पुलिस की मुखबिर बन जाती है। किसके लिए? अपने ही बॉयफ्रेंड संदीप गडोली के लिए। दरअसल संदीप गडोली हरियाणा पुलिस को मतलूब था और संदीप गडोली भागा भागा फिर रहा था और ये जो लड़की थी दिव्या बहुजा, ये उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है और संदीप इसके साथ रहता है। जहाँ जहाँ ये जाती है संदीप भी इसके साथ साथ जाता है। यूँ कहिए संदीप जहाँ जहाँ जाता है ये उसके साथ जाती है। संदीप मुंबई में था। एक समय आता है 6 फरवरी सन 2016, वहाँ दिव्या बहुजा और संदीप दोनों एक होटल में ठहरे होते हैं। हरियाणा के पुलिस मुंबई में पहुँच करके संदीप गडोली को सीधे धाएँ धाएँ कर देती है। संदीप गडोली वहीं ढेर हो जाता है, यानी उसका इनकाउंटर हो जाता है।
अब यहाँ पर दो बातें थी। एक तो ये है कि एक गैंगस्टर को हरियाणा पुलिस ने, जो कि मतलूब था, उसको मारा, और दूसरी बात तो ये थी कि एक ऐसी जगह जाकर के मारा जो कि उसका सीमा क्षेत्र नहीं था। यानी हरियाणा पुलिस अपने राज्य में तो मार सकती है, लेकिन वो किसी दूसरे राज्य में जाकर के यूं ही बगैर दूसरी पुलिस को कॉन्फिडेंस में लिए किसी का इनकाउंटर या किसी के साथ कोई मुठभेड़ नहीं कर सकती। लेकिन हरियाणा पुलिस ने ऐसा किया। यही वजह है कि जब बाद में मुंबई की पुलिस ने इस पर पूरा आपत्ति जताई, पूरा एक लीगल फाइट किया, तो इसके नतीजे में न ये कि हरियाणा पुलिस पर सवाल उठे और वो कटघरे में आए, बल्कि ये जो लड़की थी दिव्या बहुजा, दरअसल ये मेन किरदार में थी और ये हरियाणा पुलिस के मुखबिर की भूमिका में थी, ऐसा मुंबई पुलिस का कहना है। और यही वो लाइव लोकेशन शेयर कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, संदीप गडोली की, और ये बता रही थी कि अभी हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, इस तरीके से। पहले तो जयपुर और फिर उसके बाद में मुंबई। तो हरियाणा पुलिस इस तरीके से जयपुर से होते हुए मुंबई पहुंचती है और 6 फरवरी 2016 को संदीप गडोली का होटल में इनकाउंटर कर देती है। उस वक्त दिव्या बहुजा उसके साथ में थी, लेकिन वो वॉशरूम में थी। जाहिर है कि अगर इस तरह की पूरी रणनीति थी, पटकथा लिखी गई थी, तो उसको तो बच ही जाना था और वो बच गई। लेकिन चूंकि हरियाणा पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र में जाकर के इनकाउंटर किया था, तो उसको लीगल फाइट का सामना करना पड़ा और इसकी वजह से मुंबई पुलिस की हत्थे चढ़ी ये लड़की दिव्या बहुजा। और दिव्या बहुजा केवल और केवल 18 साल की उम्र में गिरफ्तार होती है, शॉर्टकट के चक्कर में जेल जाती है और 7 साल तक जेल में रहती है। जेल से वापस आने के बाद जमानत पर छूटती है और छूटने के बाद में वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रही होती है कि एक दिन एक शख्स से मुलाकात होती है और शख्स का नाम होता है अभिजीत। ये असल में दिल्ली का रहने वाला था, लेकिन हरियाणा के गुरुग्राम में इसका एक होटल था। उस होटल का नाम था होटल सिटी पॉइंट। उसका वो मालिक था। और ख़ास बात यह है कि दिव्या बहुजा इसकी उम्र केवल और केवल 27 साल थी और जबकि अभिजीत इसकी उम्र 56 साल थी, उसके दोगुना से भी ज़्यादा। दोनों की मुलाकात होती है। दिव्या बहुजा को क्या चाहिए था? उसको पैसा चाहिए था, क्योंकि उसको शुरू ही से अमीर बनना था और वो जो न्यूज़ एंकर वगैरह वो सब कीड़ा ख़त्म हो गया। अब इसको सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखने लगा और भारी रकम, क्योंकि ये जो अभिजीत था होटल का मालिक, ये बहुत ज़्यादा अमीर था। अब अमीर इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चलता था तो BMW से चलता था। तो BMW, ऑडी, फरारी, मर्सिडीज़, रोल्स रॉयस, इस टाइप की जो कारों पर चलने वाले लोग होते हैं, आमतौर पर बहुत सारी गोल्ड डिगर लड़कियां इनको अपने जाल में फंसाती हैं, या यूँ कह लीजिए कि इनसे पैसा हासिल करने के लिए इन पर फ़िदा हो जाती हैं और फिर ये लोग ऐसे लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं और फिर इन पर पैसा लुटाते हैं और कभी कभी यही दांव उल्टा पड़ जाता है। और इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ। दिव्या बहुजा ने अभी केवल और केवल 3 महीने पहले ही अभिजीत से दोस्ती की थी। इस बीच दोनों के बीच में इतनी गहराई हो गई, फिजिकल और हर तरह का पूरा मामला हुआ। इसके नतीजे में दिव्या बहुजा ने बहुत ही चालाकी के साथ अभिजीत को ब्लैकमेल करना शुरू किया। कुछ ऐसे तस्वीरें आपत्तिजनक इसने हासिल कर ली अभिजीत की कि बाद में वो उसको लेकर के ब्लैकमेल करने लगी और कहने लगी कि तुम हमें इतना पैसा दोगे तभी हम ये तस्वीरें डिलीट करेंगे, वरना हम ये सार्वजनिक कर देंगे। इस बात को लेकर के अभिजीत बहुत परेशान था। उसको लगता था कि अपनी एक रेपुटेशन है, इज्जत है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मामला सब खटाई में पड़ जाएगा। अभिजीत को समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़की से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। आखिरकार एक दिन आता है कि अभिजीत इस लड़की यानी दिव्या बहुजा को अपने होटल में बुलाता है, होटल सिटी पॉइंट में। ख़ास बात यह है कि होटल जो सिटी पॉइंट था, अभिजीत उसका ऑनर ज़रूर था, लेकिन उसने उस होटल को अनूप नाम के किसी व्यक्ति को लीज पर दे रखा था और वही चलाता वलाता था। बस ये केवल होटल में जाता था, विजिट करता था, देखता था, चूँकि मालिक था। लेकिन ख़ास बात यह है कि वो अपने लिए एक कमरा रिजर्व रखता था, 114 नंबर कमरा, चूँकि मालिक था। तो इसी वजह से उसको तमाम सुविधाएं और लग्जरी चीज़ें उस 114 नंबर कमरे में मुहैया करा दी जाती थी। जब उसका मन करता था आता था, अपना रुकता था, ठहरता था, चला जाता था। ये कहानी चलती रहती थी। हुआ यूँ कि 2 जनवरी सन 2024 को अभिजीत अपने एक और किसी मेहमान के साथ में और उसके साथ में वो लड़की दिव्या बहुजा, ये तीनों लोग सुबह में एंट्री करते हैं, करीब करीब 4 बजे के बाद का, CCTV में जैसा कि दिखता है। दरअसल अभिजीत पहले 114 नंबर में रुकता था, तो 114 नंबर में उसने अपने उस मेहमान को ठहरा दिया और इसने एक दूसरे कमरे में
111 यानी 111 नंबर में रुकने का फैसला किया। तो अभिजीत और दिव्या बहुजा दोनों 111 नंबर कमरे में ठहरते हैं और ठहरने के बाद में दरअसल अभिजीत ने दिव्या बहुजा को इसलिए बुलाया था क्योंकि अभिजीत और दिव्या बहुजा के बीच में एक डील तय हुई थी कि तुम अपने मोबाइल से ये जो कुछ भी आपत्तिजनक तस्वीरें हैं इसको डिलीट कर दो और इसके बदले में हम लोग तय कर लेते हैं कि कितना पैसा लेना देना है। तो बस इसी काम के लिए बुलाया गया था। दिव्या बहुजा उसी काम के लिए आई थी। अब अभिजीत जब ये कहता है कि इसको डिलीट करो तो दिव्या बहुजा डिलीट करने से इनकार करती है क्योंकि शायद पैसे को लेकर के कुछ बातचीत हुई होगी कि इतने में डिलीट करेंगे या इतना लेंगे तब डिलीट करेंगे, ऐसा कुछ रहा होगा मामला। तो जब अभिजीत उसका पासवर्ड जानने की कोशिश करता है तो दिव्या बहुजा मना करती है, रेजिस्ट करती है और जब मामला आगे बढ़ जाता है तो इस बीच अभिजीत ने ड्रिंक कर रखी थी और उसी नशे में उसने रिवॉल्वर से सीधे गन पॉइंट पर दिव्या बहुजा को मार देता है। अब जब दिव्या बहुजा का मर्डर हो जाता है, अभी भागा भागा रिसेप्शन पे जाता है और रिसेप्शन पे जाकर के कहता है कि एक काम करो, हरियाणा पुलिस को बोल दो कि हमारे कमरे में आकर के एक लाश पड़ी हुई है, लेकर के चला जाए। ये सब कुछ नशे में बोल रहा था। अब इसको कुछ समझ में नहीं आता है, जो रिसेप्शन पर लड़के बैठे होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि करें तो क्या करें, अभिजीत सर ऐसा कह रहे हैं। तो जो रिसेप्शन पर लड़के होते हैं वो जो होटल लीज पर लेने वाला शख्स होता है अनूप, उसको फ़ोन करते हैं। अनूप घर जा चुका था कि ऐसा ऐसा अभिजीत सर बोल रहे हैं। अनूप कहता है काम करो, हमें आने दो। अनूप आता है, आने के बाद में एक बार फिर से कंफर्म होता है। फिर अनूप फ़ोन लगाता है और कहता है कि आप हरियाणा पुलिस से हैं। कहने लगे हाँ, एक काम करिए आप सिटी पॉइंट होटल आ जाइए, यहाँ पर एक लाश है, आप यहाँ से लाश लेकर के चले जाइए। बहरहाल पुलिस आती है। आने के बाद में पुलिस 114 नंबर कमरे में जाती है और 114 नंबर कमरे में चूँकि अभिजीत भी नहीं था और दिव्या भी नहीं थी, तो 114 नंबर कमरे में जा कर के देख दाख करके सब कुछ वापस आ जाती है। ना अभिजीत, ना दिव्या, ना लाश, ना कुछ, नथिंग। वापस आती है रिसेप्शन पे पुलिस, कहती है कि तुम लोगों ने हमें खामखा बुलाया, हमारा वक्त ख़राब किया, और डांट डपट करके हरियाणा पुलिस इन लोगों को वापस चली जाती है। यहाँ पर हरियाणा पुलिस की कुछ कमी आप देख सकते हैं कि इसने जहमत नहीं उठाई कि थोड़ा सा आसपास के दूसरे कुछ कमरों को या पूरे होटल को कम से कम सील कर लें, देख लें, क्योंकि लाश का मामला है और भी फ़ोन किया गया है खुद ही रिसेप्शन द्वारा। इस तरीके से बहरहाल पुलिस चली जाती है। इसको लापरवाही कहिएगा या जो भी कहिएगा। उसके बाद में अगले दिन 3 मई को उसकी बहन, दिव्या बहुजा की बहन, सेक्टर 14 में गुरुग्राम के वहाँ पर थाने में FIR दर्ज कराती है कि मेरी बहन मिसिंग है और ये सिटी पॉइंट होटल गई हुई थी और उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, कोई जानकारी नहीं है। हालांकि हम लोग लोकेशंस एक दूसरे का शेयर करते थे, लेकिन अब ना उसका कोई लोकेशन है, ना ही किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है। पुलिस को लगता है कि एक दस्ता अभी उसी होटल से वापस आया है और एक लड़की उसी होटल के संदर्भ में अपनी बहन की गुमशुदगी की बात कर रही है, मिसिंग की बात कर रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस एक बार फिर आती है और फिर जब दोबारा से वापस आती है तो इस बीच लाश को ठिकाने लगाया जा चुका था। दरअसल लाश को 2 ही तारीख को करीब करीब रात के 11-12 बजे ठिकाने लगाया गया था और ठिकाने लगाने के लिए 2 लोगों को अभिजीत ने चुना था। एक का नाम था बलराज गिल और दूसरे का नाम था रवि बंगा। बलराज गिल और रवि बंगा को उसने अपनी BMW कार दी थी और कहा था कि इससे जाकर के लाश को ठिकाने लगा दो और इसके बदले में तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। ये पूरी डील तय हुई थी। बहरहाल जब 3 तारीख को दिव्या बहुजा की बहन और पुलिस की पूरी टीम उस होटल में पहुंचती है तो वहाँ न लाश न ही कोई। लेकिन चूंकि इस बीच में जब पुलिस जा रही होती है तो दिव्या बहुजा की जो बहन थी उसको जीने के पास में खून के छींटे और धब्बे दिखते हैं और उसको लगता है कि बस करो, ये देखिए ये क्या है। तो पुलिस को बताती है, पुलिस इस पर गौर करती है और पुलिस इसके सहारे कमरा नंबर 111 तक पहुंचती है और जब वहां देखती है तो वहां लाश तो नहीं है, लेकिन लाश के तमाम निशानात ज़रूर हैं, खून के छींटे हैं, वो तमाम चीज़ें हैं। हालांकि इस बीच अभिजीत ने अपने होटल स्टाफ के साथ मिल करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार पुलिस ने अभिजीत को गिरफ्तार किया
और होटल के 2 स्टाफ को गिरफ्तार किया। कुल 3 लोगों को उस टाइम गिरफ्तार किया और उसके बाद में अभिजीत की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया। देख रहे हैं, दिलचस्प बात यह है। अभिजीत, खास बात यह है कि अमीर था, उसके साथ साथ वो लड़कियों का रसिया था। अभिजीत शादीशुदा भी था, लेकिन उसकी पत्नी से उसकी बनती नहीं थी, अलग रहता था। तो इसी वजह से उसने एक गर्लफ्रेंड पाल रखी थी, उसका नाम था मेघा। पुलिस ने मेघा को भी गिरफ्तार किया है और मेघा से भी जब उसका दिल नहीं भरता था तब उसने दिव्या बहुजा का सहारा लिया। और अभी तो दिव्या बहुजा न जाने और भी कितनी लड़कियों का सहारा उसने लिया होगा। बहरहाल, तो इस केस में अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक अभिजीत, 2 होटल स्टाफ, अभिजीत की गर्लफ्रेंड मेघा, 4 ये हो गए। और जिन 2 लोगों ने लाश ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी ली थी उनमें से एक बलराज गिल और दूसरा रवि बंगा था। ये दोनों फरार चल रहे थे। और आज की ताज़ा खबर ये है कि बलराज गिल को पुलिस ने वेस्ट बंगाल के कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। यानी कुल 6 में से 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और चूंकि इन दोनों की, रवि बंगा और बलराज गिल की, पुलिस की तलाश थी और पुलिस आखिरकार, इस तलाश अभी मुकम्मल नहीं हुई क्योंकि रवि बंगा भी फरार है। और इन लोगों ने लाश को ठिकाने के लिए करीब करीब 250 से 300 किलोमीटर का फासला तय किया। यानी गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल से, और जो एक कार मिली पुलिस को वो पटियाला के एक बस स्टैंड पर लावारिस हालत में मिली। करीब करीब 250 से 300 किलोमीटर के फासले में लाश को कहाँ फेंका कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि बलराज गिल अभी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस वेस्ट बंगाल से उसको लेकर के गुरुग्राम ला रही है और ऐसा आशंका है कि इस बीच भाखड़ा नहर में उसने लाश को ठिकाने लगाया। लाश बह करके न जाने कहाँ चली गई, तो लाश भी नहीं मिल रही है। और उसके साथ जो आईफोन था, बिल्कुल दिव्या के पास 2 फ़ोन था। एक नॉर्मल फ़ोन था जो कि अभिजीत के दिल्ली वाले घर में मिला था, और दूसरा जो आईफोन था जिसमें वो आपत्तिजनक तस्वीरों की बात कही थी, वो फ़ोन नहीं मिला। तो दोनों चीज़ें नहीं मिली, दिव्या की लाश और दिव्या का आईफोन, दोनों चीज़ें अभी मिसिंग हैं। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रवि बंगा अभी भी फरार है। बलराज गिल कितना कुछ कहेगा, कितना कुछ बताएगा। अगर लाश को उसने फेंक दिया होगा भाखड़ा नहर में तो जाहिर सी बात है अब लाश तो मिलना ही नामुमकिन के करीब है। दरअसल ये लोग लाश फेंक करके विदेश भागने की फिराक में थे। यही वजह है कि पुलिस ने न केवल इन दोनों पर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम घोषित कर दिया था, बल्कि लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया था ताकि ये विदेश भाग ना पाएँ। एयरपोर्ट पर कहीं भी जाएं तो धरे जाएं, किसी भी एयरपोर्ट पर। तो आखिरकार ये लोग विदेश नहीं भाग पाए। लेकिन इस वक्त इस पूरी कहानी में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक लड़की शॉर्टकट के चक्कर में कितना कुछ गंवा बैठती है और कितने लोगों को इन्वॉल्व करती है, पुलिस का टाइम खराब करती है। करीब करीब 10 दिन हो गए, अब तक लाश भी नहीं मिली, आईफोन भी नहीं मिला, और ठीक से इस पूरे केस में अभी भी कुछ भी नतीजा नहीं निकल पाया। कहानी का सार अगर आपको बताएं तो इसमें एक लड़की है, वो शॉर्टकट में पैसा कमाने के चक्कर में न केवल अपनी जान गंवाई बल्कि 5-6 लोगों की ज़िंदगी को भी दांव पर लगा दिया। ये लोग जेल में सड़ेंगे। अच्छा खासा होटल का बिजनेस चल रहा था, वो भी समझ लिए ख़त्म। पुलिस का इतना टाइम ख़राब किया और इसके साथ साथ हम जैसे लोगों को कहानी सुनाने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से अगर आपको कुछ सबक मिलता हो तो आपको ये सबक सीखना चाहिए कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। ख़ास तौर से लड़कियां सुन लें कि अपने तन को बेच करके कुछ पल के लिए हो सकता है आपको पैसे मिल जाएं, थोड़ा सा सुख भी मिल जाए, लेकिन इसका जो परिणाम होगा ना वो बहुत घातक होगा। आम तौर पर जितनी भी लड़कियां शॉर्टकट के चक्कर में अपने तन को बेच करके पैसा कमाने का रास्ता इख्तियार करती हैं, उन्हें अंत पछताना पड़ता है और कभी कभी तो उनकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। बहरहाल, इस पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो भी बड़ी घटना होती है उस पर न केवल ये कि अपडेट देते हैं बल्कि अपनी राय भी देते हैं और आपको ये बताते हैं कि आपको करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।